2 साल की मेहनत है। ओटीटी पे हमारा पहला प्लेटफॉर्म क्रेडिट सोनी लिव को जाता है कि सबसे पहले उन्होंने हमसे कहा कि एक हमें राष्ट्रीय की चीज़ चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे। हमें वो विवाह और हम साथ साथी की ऑडियंस लानी है और एक यंग लव स्टोरी हमारे हमारे लिए बनाई ताकि पूरा परिवार साथ में बैठ के देख सके। एक फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं जो जो मुझे पर्सनली बहुत टच किया बिकॉज जनरली बोला जाता है तो ओटीटी बिलोंग्स टू एक्शन एंड ग्लैमर एंड अर्बन। तो वहाँ से ये इंस्पिरेशन शुरू हुआ। फिर हमारी ये कहानी जो हमें मिली मनस्वी जी की कहानी, फिर पलाश आए। पलाश अपने में हमने सोचा कि हमारा पहला है तो वी मस्ट गेट समवन हु इज एक्सपीरियंस। तो पलाश अग्रीड एंड पलाश वर्कड ऑन इट एंड क्रेडिट टू हिम कि जो बनी है चीज़। बाकी जो मेन इंस्पिरेशन मेरे लिए हम दोनों के लिए थी कहानी। और जो ये कहानी है वो एक लड़का एक लड़की की है, छोटे टाउन से, एक रतलाम से, एक उज्जैन से, और यहाँ बम्बई आए हैं कुछ हासिल करने के लिए, अपने फैमिली का नाम ऊपर करने के लिए, और एक रेस्टलेस सोल से कुछ करना चाहते पर उनको डिफ़िकल्ट है टू फिट इन कि हम यहाँ फिट नहीं हो पा रहे ठीक से, और हम वो भी नहीं बन पा रहे जो हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो हम रतलाम से वो बोले कि हर 6 बजे रोज़ हनुमान मंदिर जाना, एकादशी का व्रत रखो, तो ये सब कहाँ हो पाता है बॉम्बे के ट्रैफिक में। तो कैसे एक लड़का लड़की प्यार करते हैं और कैसे इस चीज़ को बैलेंस करते हैं, ये है बड़ा नाम करेंगे। बाकी तो फिर इट इज़ अ डायरेक्टर्स विजन। डिफ़िकल्ट से ज़्यादा ना मेरे लिए बहुत ऐसा क्या वो बोलते हैं ना कि जिस चीज़ को मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि कब इस तरह का अगर मौका मिलेगा। जब मुझे सूरज सर ने मेरा पुराना काम देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, गुल्लक उन्होंने देखा था, तो एक होता नहीं क्या ये सही में हो रहा है, सर के साथ तो एक काम करने का मौका मिल रहा है। और जब फिर सर ने मुझे कहानी सुनाई और कहानी बहुत ही रिलेटेबल थी और आप इमीडिएटली कनेक्ट कर जाते हो, तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि क्योंकि राजश्री सर ये एक तरह से जिस तरीके से इन्होंने अभी तक पूरी एक फैमिली एंटरटेनमेंट बनाया है, उसको क्या बोलेंगे, एक सादगी जो स्क्रीन पे कैप्चर करी है, तो मेरे कंधों में बहुत बड़ा एक उसको क्या बोलेंगे कि आप एक डर रहता है, लेकिन वो डर के साथ एक चैलेंज भी होता है कि ये करने में मज़ा बहुत आएगा, और एक ग्रीड होता है डायरेक्टर की सर के साथ सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि इन्हीं की सर की फिल्में देखते हुए हम बड़े हुए हैं। और मैं क्योंकि कहीं फिल्म स्कूल से हूँ नहीं, जो सीखा है वो देख देख के सीखा है, तो मेरे लिए तो वो होता है कि ये तो ड्रीम कम ट्रू है कि सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। फिर हमने काम इस पर करना चालू किया और हम लोगों ने सीखा बहुत, क्योंकि पहली वेब सीरीज़ थी। तो पलाश से सीता कोल्ड ओपनिंग कैसे होती है, इसकी एडिट कैसे होती है। आज मैं हमेशा पलाश को बोलता हूँ कि आजकल मैं देखता हूँ फिल्मों में भी डायरेक्टर शूटिंग के बाद अपना दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं। एज अ डायरेक्टर म्यूज़िक पे बैठे हैं, डीआई पे बैठे हैं, एडिट पे बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको भी सीखने को मिलती है कि आज ओटीटी का वर्ल्ड क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इतना तवज्जो दी जाती है टू क्वालिटी। एंड आई थिंक पलाश भी अग्री करेंगे कि कोई कहानी ना हमको खुद ही बोलती है कि ये मैं 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाऊंगी, या जैसे हम तो टीवी शोज़ भी बनाते, ये 6-7 महीने तो लेगी, या कुछ 9 एपिसोड में ख़त्म होगी। तो ये हमको तो एक माध्यम चाहिए अपनी कहानी बोलने का। और एट राष्ट्रीय क्योंकि मेरे बड़े बेटे देवांश हैंडल्स टीवी, तो उनका भी मन था कि हम ओटीटी पे आएँ, तो काफ़ी टाइम से हम कोशिश करें, बट ये देखो संजोग ऐसा बना। और मैं मानता हूँ कि हर मेकर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए बड़ा स्क्रीन, आज बड़ा छोटा सब एक हो गया है। देखिए घर में बड़े बड़े टीवीज़ हैं सबके पास, 55 से ऊपर, अब सब एक हो गया है। हमें तो ये देखना है कि हमारी कहानी बेस्ट कैसे बोली जाए। वी आर बेसिकली स्टोरी टेलर्स। रात 3 में तो मैंने बोला मुझे एक हफ्ते नहीं थी तब ये बहुत एक्साइटमेंट था। और साथ में मैं वही बोल रहा हूँ कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ डायरेक्टर, आपकी ग्रीड होती है कि वो एक लर्निंग हमेशा रहे आपकी। और जब किसी भी काम में लर्निंग बंद हो जाती है तो आप फिर मूव ऑन भी करना चाहते हो। अब ये जिस मतलब जो हम कहानियाँ बोल रहे हैं और हम शोज़ बना रहे हैं, यहाँ पे किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो कास्ट का कोई भी मेंबर हो, क्रू का कोई भी मेंबर हो, एक लर्निंग कांस्टेंट मुझे लगता है होनी चाहिए। यहाँ पे एज अ स्टूडेंट मैं बोलूँगा कि क्योंकि सर एक अपने आप में एक फिल्म स्कूल है, तो यहाँ पे मैं एज अ स्टूडेंट भी काम कर रहा था।
और लेकिन सर ने उतने में मुझे पूरी एक वो होता है ना कंप्लीट ट्रस्ट, कंप्लीट फ्रीडम की तलाश, अगर ये कन्विक्शन है तेरा तो ये इसके हिसाब से तू कर। और जो कि ज़्यादा फार्मूलोज पे मतलब डोंट ट्रस्ट एनी फार्मूला पे ट्रस्ट मत करो, स्टैंडर्ड्स पे नहीं, जो अगर मन में आ रहा है वो करो और वो वर्क करता है, तो वही करने की कोशिश भी करी है।